सबसे पहले देखते हैं इस सवाल को क्या कह रहा है। इस सवाल में उसने कहा है कि 2 की पावर 3 की पावर 2 गुणे 2 गुणे 5 और इधर भी वही संख्या दी है, घातें चेंज हैं। में एचसीएफ पूछा है और एलसीएम पूछा है। जब भी ये घात वाले सवाल आएंगे तो हमको क्या करना है, इन घात वाले सवालों में सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम बराबर एचसीएफ बराबर, सबसे पहले थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जब कहेगा एचसीएफ तो लिखेंगे छोटी घात वाला, और अगर कहेगा एलसीएम तो लिखेंगे बड़ी घात वाला। ये हमको याद रखना है। जब एचसीएफ कहेगा तो छोटी घात, एचसीएफ तो छोटी घात इसमें सबसे कौन सी है, इधर देखा तो इनकी पावर कितनी है 2, इधर कितनी है 1, तो ये लिखेंगे 3। इधर 2 की पावर 1, इधर 2 की पावर 4, तो कितना लिखेंगे 2। इधर 5 की पावर 1, इधर 5 की पावर 3, तो कितना लिखेंगे 5। तो इसका जो एचसीएफ बनेगा वो क्या होगा, छोटी घातों में तुलना करनी है तो 5 दूनी 10 30। इसका एचसीएफ जो बना है 30। एलसीएम अगर कह दे तो क्या करेंगे, अब बड़ी घात हमने यहाँ लिख दिया एलसीएम बराबर बड़ी घात, तो बड़ी घात 3 और इधर 3 1 है, इधर 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2। अगर यहाँ 2 की पावर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 की पावर 3, इस तरह हुआ। इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा, 3 का 9 होता है और 2 की पावर 4 का होता है 16 और 5 का होता है 125। इसको गुणा कर लेना है और इसका आंसर आ जाएगा। वैसे तो इसका घात में ही पूछा जाता है क्योंकि घात में तुलना करने को कहा है। चलिए आइए देखते हैं दूसरे सवाल को। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। कुछ नहीं, इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसके लिए एक सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। इस बार पेपर में एक क्वेश्चन इस सूत्र से आना तय। चलिए आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जो ये संख्याएं ब्रैकेट में दी गई होती हैं यही संख्याएं होती हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो चलिए पहली संख्या है हमारे पास 12, दूसरी संख्या है 72 बराबर एचसीएफ कितना दिया, उसने कहा एचसीएफ बराबर 6। देखो पढ़ो सवाल, यदि एचसीएफ बराबर 6, ये तो संख्या है, एचसीएफ बराबर 6, तो इस 6 को यहाँ लिख दीजिए। एलसीएम संख्या दी है होगा, पूछ रहा है एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम कितना लिखेंगे एलसीएम। अब इस 6 को इसके नीचे ले आओ तो कितना बना 12 × 72/6 बराबर एलसीएम। इस 6 से इसको काट दो, कितना बना 6 दूनी 12। तो एलसीएम जो हमारा आया है वो कितना आ गया, 2 से इसको गुणा करो 2 दूनी 4 और 2 सते 14, यानी कि 144 इसका एलसीएम होगा। इसी प्रकार नीचे वाले सवाल को देखें तो क्या कह रहा है, इस सवाल में भी कह रहा है। तो इसमें पहली संख्या क्या है, ये है पहली संख्या और ये क्या है दूसरी संख्या। इसमें एलसीएम दिया गया, इस बार एलसीएम 72 दिया गया। क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है इस सवाल में एचसीएफ। तो रखेंगे पहली संख्या है 36, दूसरी संख्या है 12 बराबर एचसीएफ की बार नहीं दिया गया तो लिख लेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम दिया गया है। एलसीएम कितना है 72, लिख दो। अब क्या करेंगे, इस 72 को इसके नीचे ले आओ तो क्या बनेगा 36 × 12/72 बराबर एचसीएफ। अब यहाँ पर काट दो तो 12 × 12 बरछंग 72, 6 से काटा तो 6 36। तो एचसीएफ जो बना है हमारा वो बना है सिर्फ 6। देखो 6 × 6, बाकी सारा कट गया है तो 6 × 6। ये इस सवाल का आंसर हो गया। ये 2 सवाल क्वेश्चन इस बार पेपर में आने की चांस बहुत ज्यादा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये भी सवाल इस बार पेपर में आने के 100% चांस है। क्या होगा, इस सवाल कह रहा है यदि n² - 1 8 से विभाजित है तो n क्या होगा, n वाली संख्या पूछा। यानी ये जो n² लिखा हुआ है इस n पर कौन सी संख्या आएगी, सम आएगी विषम आएगी, क्या आएगा। सबसे पहले थोड़ा सा दिमाग लगाना, सोचना है दिमाग में कि ऐसी कौन सी संख्या रखे यहाँ पर जिसका वर्ग करने पर 1 घटाएं तो 8 से भाग हो जाए। अगर हम n बराबर 1 रखेंगे
तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 से 1 घट गया तो 0 नहीं आया। फिर n बराबर 2 रखने की कोशिश की तो 2 दूनी 4, 4 से घट गया 3, फिर नहीं कटा। तो फिर आगे बढ़े, n बराबर 3 रखने की कोशिश की तो 3 3 9 स्क्वायर बना और ये घटा 8 है, यानी 8 से 8 कट गया। तो पहली संख्या तो मिल गई 3। फिर आगे रख के देख लेते हैं n बराबर 4। अगर n बराबर 4 रखते हैं 4 चक 16 हो जाएगा और 16 में से घट जाएगा 15, जो कि फिर 8 से नहीं कटेगा। तो फिर हम क्या रखेंगे, n बराबर 5 रख के देख लेते हैं। तो n बराबर जब 5 रखा तो 5 25, 25 से घट गया तो कैसे कितना बचा 24, जो कि 8 से फिर कट रहा है। इसका मतलब हमें पता चल गया कि n बराबर फिर 6 पे नहीं आएगा, कितने पे आएगा 7 पे आएगा। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि इस सवाल में जो संख्या हमें प्राप्त हुई है वो कौन सी प्राप्त हुई है, विषम। चलिए आइए देखते हैं, थोड़ा सा एक सॉल्व करके भी देख लेते हैं। अगर हम n बराबर क्या रखें 3, तो क्या बनेगा 3 का स्क्वायर -1, यानी कि 9 -1। और ये भाग करनी है संख्या, किससे भाग करनी है 8 से। तो इसको भाग करना है हमें 8 से। तो घट गया तो कितना है 8 भागित 8, जो कि इससे कट जाएगा, आंसर आएगा 1, यानी कि ये संख्या है विषम। इस सवाल को आप अच्छे से देख लेना, इस तरह का सवाल इस बार जरूर आएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या दिया है। कह रहा है यदि संख्या 12, 36 और 48 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी मासा ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड यानी कि अलग अलग इनको काटना पड़ेगा। तो लिखेंगे 12, इनको अलग को सॉल्व करेंगे, 36 इनको अलग सॉल्व करेंगे, 48 इसको अलग काटेंगे, तब इसका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले इसको काटो, 2 6 12, फिर 2 3 6, फिर 3 से कट गया 1, इधर काट दो, 2 1 का नम 2, 2 8 16, फिर 2 से काटो 2 9 18, फिर 3 से काटो, फिर 3 3 9, कट गया। इधर आओ अगले सवाल पे, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटेंगे आया 12, फिर 2 से काटा तो कितना आ गया 6, फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6, फिर 3 से कट गया तो 1। ये आपको सवाल काटना तो आता होगा जरूर, अगर नहीं आता है तो आपको फिर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कैसे काट रहे हैं। 2 से काटेंगे 2 6 12 आएगा, 2 से काटेंगे 2 3 6 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 1। इसी प्रकार तीनों को काट लेना है। इन तीनों के मान को हमको रख लेना है। पहले वाले का मान यही रख देते हैं नीचे ही थोड़ा सा, तो 2 × 2 × 3 बना। दूसरे वाले का मान ये पहले का है, दूसरे का है 2 × 2 × 3 × 3, इधर वाले का बना है 2 × 2 × 2 × 2 × 3, यानी कि 2 4 बार है। अब हमको पूछ रहा है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है जो सब में होगा वही कॉम लेंगे। तो देखिए सब में लेने के लिए हम ढूंढेंगे, सबसे पहले क्या है, यहाँ 2 2 बार है, यहाँ भी 2 2 बार है, यहाँ भी 2 2 बार है, तो लिख दो भाई 2 × 2। फिर आगे बढ़े, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो लिख दिया 3। अब अगली संख्या, यहाँ कुछ नहीं है, इसमें तो है, फिर इसमें कुछ नहीं, इसमें तो जो सब में होगा वही लेंगे। तो यहाँ नहीं है तो इसका मतलब यही संख्या होगी। क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, तो इसका एचसीएफ जो आया है 12। इस टाइप का भी सवाल आने के चांसेस हैं।